रिसेंटली पूजा खेड़कर के केस ने आईएएस और यूपीएससी के पे ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये उठ के सामने आता है वो ये है कि कितने आईएएस ऑफिसर जो करप्ट है। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी जिसमें कोई पर्सन क्रिटिसाइज कर रहा था लोगों को और कह रहा था कि सिर्फ 1% आईएएस ऑफिसर्स हैं करप्ट हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं, और उन लोगों की वजह से पूरी आईएएस फैटर्निटी को गलत नहीं बोलना चाहिए। इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया और मैं थोड़ा नंबर्स में डीप डाइव करने लग पड़ा कि जो ये 1% का नंबर क्लेम किया जा रहा है क्या ये सच है। तो चलिए आगे पता करते हैं मुझे क्या पता चला। सबसे पहले जो 1% का नंबर है वो परसेप्शन बेस्ड एस्टिमेट है। डी सुब्बाराव सर की एक रिपोर्ट थी। डी सुब्बाराव के छोटे मोटे इंसान नहीं, एक लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि 25% ऑफ टोटल आईएएस फैटर्निटी आर करप्ट, इनकम्पिटेंट और इनएफिशिएंट। और ये उनकी परसेप्शन पे है और इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। दूसरा डाटा बेस्ड कुछ चीजें डिस्कस करी तो उसमें डीप डाइव करी मैंने, तो उसमें मुझे ये पता लगा कि पिछले 5 सालों में हर साल ऑलमोस्ट 600 कंप्लेंट्स आती हैं आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। एज ऑफ 2022 3511 आईएएस ऑफिसर्स थे टोटल में, जो मुझे रिसर्च में पता लगा। और जिससे ये पता लगता है कि 17% ऑफ आईएएस ऑफिसर जो इनमें थे वो करप्ट होंगे। तो अगर एज्यूम करके चलते हैं कि 50% ऑफ क्लेम कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं तो नंबर वुड बी एज हाई एज 34%। और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि आईएएस ऑफिसर जो है वो एक सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करता है, मोर देन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि आईएएस ऑफिसर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के क्रूशियल पार्ट हैं, और ऐसे लेवल पे करप्शन जो है वो पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी को क्वेश्चन मार्क पे लाके खड़ा कर देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स।